बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉन्शियस होकर आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है। इन तीनों स्टेजेस में से कोई एक ना एक स्टेज आपको एग्ज़ाम में, फ़ाइनल बोर्ड के पेपर में ज़रूर पूछी जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये सवाल आ सकता है। लेबर का पूरा सवाल, नॉर्मल लेबर पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इसकी मैनेजमेंट हो, चाहे मैकेनिज़्म हो, चाहे इसकी टाइप्स हो, ये सारा आपने A to Z ही करना है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको जस्ट मैनेजमेंट करवाने वाली हूँ। फर्स्ट स्टेज की मैनेजमेंट सबसे पहले हम करेंगे, देन सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज। और ये सारी जो स्टेजेस हैं इनका सबसे पहले तो मैं आपको डिफ़ाइन बता देती हूँ कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आपको पता है क्या होता है जी। डायलाटेशन होती है, जस्ट सर्विक्स ओपन होती हैं। ओपनिंग ऑफ सर्विक्स एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है, क्रिटिकल पीरियड होता है और इसमें केयरफुल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। सेकेंड स्टेज में आपको पता है कि डिलीवरी ऑफ फीटस होता है। जस्ट आपको मोटी मोटी डिफ़ाइन बता रही हूँ अभी। मैनेजमेंट जो है ना, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ बाद में। सेकेंड स्टेज में जस्ट फीटस डिलीवर होता है और थर्ड स्टेज में जो है ना, फीटस की डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन और इसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड ये डिलीवर होती है। अब हम वन बाय वन जो है ना सारी स्टेजेस को डिटेल में अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज को कैसे मैनेज करना है, सेकंड को कैसे करना है, थर्ड को कैसे करना है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ जो कि तीनों स्टेजेस में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि मदर और बेबी की असेसमेंट और मॉनिटरिंग। तीनों स्टेजेस में ही आपने इसको केयरफुली देखना है। सबसे पहले मैटरनल वाइटल साइंस आपको पता होने चाहिए। मैटरनल ब्लड प्रेशर के अलावा टेम्परेचर, पल्स और फीटल हार्ट रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तीनों स्टेजेस में ही आपने माँ और बच्चे की जो है ना ये मॉनिटरिंग और असेसमेंट करते रहना है। फीटल मॉनिटरिंग में कॉन्टीन्यूशियस फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग आपने देखनी है। इसके अलावा सर्वाइकल डायलिटेशन और असेसमेंट चेक करनी है। ये तीन चीज़ों की मॉनिटरिंग फर्स्ट स्टेज में बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज में इसको हमने बार बार मॉनिटर करना है, असेस करना है, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हेडिंग आप बना के लिख लें। सबसे पहली हेडिंग है कि मैटरनल वाइटल साइंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट में। एक्चुअली जो है ना, मैनेजमेंट A to Z जो हम फर्स्ट स्टेज में हमने करना है ना, उसको जो चीज़ें हमने फ़र्स्ट स्टेज में देखनी है और जो अप्लाई करनी है, वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट में इंक्लूड होंगी। यानी A to Z प्रोसीजर फ़र्स्ट स्टेज में जो होता है ना, वो हम जब लिखेंगे या वो परफॉर्म जब करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं कि ये मैनेजमेंट है फ़र्स्ट स्टेज की। फ़र्स्ट स्टेज का तो हमें पता है कि ये होता है फ़र्स्ट स्टेज में, लेकिन उस स्टेज की तो एक्सप्लेनेशन भी पता है कि इसमें डायलाटेशन कितनी होती है। लेकिन मैनेजमेंट में हम उसके वाइटल साइंस देखेंगे, फीटल मॉनिटरिंग, सर्वाइकल डायलिटेशन और असेसमेंट। सबसे पहले तो इन चीज़ों की हमने मॉनिटरिंग करनी है। देन हमने केयर किस चीज़ की करनी है। ज़ाहिर सी बात है, फर्स्ट स्टेज में पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी। पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को मैनेज किस तरह करना है, मकसद जो है वो मैनेजमेंट है। तो इसमें जो है ना, हम पेशेंट को कुछ टेक्निक्स दे सकते हैं, ब्रीथिंग टेक्निक्स, मसाज या वार्म बाथ, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं, ताकि उसकी जो है ना पेन की मैनेजमेंट हो सके, पेन को सपोर्ट मिल सके। हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन के बारे में उसको इनकरेज करेंगे कि ओरल इनटेक ऑफ फ्लूइड जो वो ज़्यादा ले, और इसके अलावा लाइट स्नैक्स भी वो यूज़ कर सकती हैं। मॉर्बिडिटी एंड पोजिशनिंग, ये हेडिंग आप बना लें। जो सपोर्टिव केयर है उसमें तीन चीज़ें हमने देखनी है। पेन को किस तरह मैनेज करना है, हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन, पेशेंट को इनकरेज करना है इस बारे में, और इसके अलावा पोजीशनिंग ऐसी बतानी है जिससे वो प्रोग्रेस ऑफ लेबर जो है ना, पोजीशन चेंज करने से जो है ना प्रोग्रेस ऑफ लेबर वो इंक्रीज़ होती है, वो बेहतर होती है, उसमें हेल्प मिलती है। तो ये तीन चीज़ें आपने जो है ना उसको सपोर्टिव केयर देनी है। देन मेडिकल ट्रीटमेंट हमने पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में क्या देना है, और इसके अलावा मैं फर्स्ट स्टेज की कॉम्प्लिकेशंस भी आपसे डिस्कस करूंगी और नर्सिंग केयर क्या क्या प्रोवाइड करनी है। ये सारी जो चीज़ें ना ये मैनेजमेंट में इंक्लूड हैं। असेसमेंट हो गया, इसके अलावा सपोर्टिव केयर, मेडिकल ट्रीटमेंट, और इसके अलावा जो है वो कॉम्प्लिकेशन और नर्सिंग केयर।
ये सारी चीज़ें मिल मिला के क्या बन रही हैं जी, मैनेजमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर फ़र्ज़ करें पेशेंट की आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं तो उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, यानी AROM आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये जो अमनियोटिक फ्लूइड वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम अगर आर्टिफिशियली तौर पे हम ख़ुद उसको रप्चर करें, ठीक है, तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट में हम ये परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम ऑक्सीटोसिन जो है उसको देते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन जो है उस वो स्ट्रेंथन हो, उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन की जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है, लेबर प्रोग्रेस जो है एक्सेलरेट हो। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि मेडिकल इंटरवेंशंस में इन्वॉल्व है। देन कॉम्प्लिकेशंस फर्स्ट स्टेज की इसमें हो सकता है जी प्रोलॉन्ग लेबर, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, मैटरनल एक्सटॉर्शन हो सकता है। प्रोलॉन्ग लेबर में अगर हो रही है यानी लेबर का ड्यूरेशन फर्स्ट स्टेज का जो है, सर्वाइकल डायलिटेशन बहुत लंबी हो रही है, वो टाइम लग रहा है, तो ऑक्सीटोसिन हम उसको देंगे। अगर फीटल डिस्ट्रेस इन्वॉल्व है तो इसके अलावा हम जो है ना इमीडिएट डिलीवरी उसकी करने की कोशिश करेंगे, या तो फिर सिजेरियन की तरफ मूव ऑन होना पड़ेगा, या फिर जो है ना वो नॉर्मल डिलीवरी अगर हो रही है तो बेहतर है अगर कोई आपको चांस नज़र आ रहे हैं, नहीं तो फिर ऑपरेशन की तरफ ही इसको जो है ना मूव ऑन करना पड़ेगा। नर्सिंग केयर में सबसे पहले तो नर्स को चाहिए कि उसको इमोशनल सपोर्ट करे। उस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पेशेंट को कि उसको जो है ना इमोशनली तौर पर कोई सपोर्ट करे, उसको एजुकेट करे कि ये जो पेन है, पेन को मैनेज किस तरह करना है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर ये ऐसा ही होता है, ठीक है, और उसके बारे में जो उसको गाइड करना है और उसके साथ कोलैबोरेट करना है, कोलैबोरेशंस विद द हेल्थ केयर टीम टू इंश्योर अ सेफ एंड सक्सेसफुल आउटकम। इसलिए करना है ताकि जो हमारा आउटकम माँ और बच्चा दोनों ही हेल्दी रहें और दोनों को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट स्टेज की मैनेजमेंट में इंक्लूड है। सेम ऐसे ही जो है ना सेकंड स्टेज को भी हमने मैनेज करना है। सेकंड स्टेज में फीटस को डिलीवर करना है। फर्स्ट स्टेज तो हो गया ना, सारा हमने प्रोसीजर कर लिया। फर्स्ट स्टेज थोड़ा सा क्रिटिकल भी होता है, थोड़ा सा लंबा पीरियड भी होता है, लेकिन सेकंड स्टेज में जो है ना जस्ट फीटस डिलीवर होता है और उसके बाद थोड़ा सा ही काम रह जाता है, ठीक है। ये भी एक क्रिटिकल पीरियड होता है जिसमें जो है वो बच्चे की बर्थ होती है। इसके ऑब्जेक्टिव जो है ना, इसके 3 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें सबसे पहले है सपोर्ट मैटरनल पुशिंग एफर्ट। माँ को जो है ना हमने जो है ना वो इनकरेज करना है कि वो अपनी पुशिंग एफर्ट जो है ना पूरी लगाए, जिससे जो है ना उसके बेबी जल्दी डिलीवर हो सके। फिर उसके अलावा फीटल वेलबींग को जो है ना मोनिटर करना है, और देन जो है हमने डिलीवरी को प्रिपेयर करना है, यानी डिलीवरी की सारी चीज़ें जो है ना हमने प्रिपेयर करनी है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो 3 इसके मकसद यही होते हैं कि सबसे पहले जो है ना पुशिंग एफर्ट के बारे में जो है ना वो मैटरनल को सपोर्ट करना है, और फीटल वेलबींग को हमने मॉनिटर करना है, और पेशेंट को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है कि डायलिटेशन हो गई है, वो चाहे आप लेबर रूम में हो रही है या जो है वो बाहर ही वेटिंग एरिया में हो रही है, लेकिन पेशेंट को फ़ौरन से जब ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है, फर्स्ट स्टेज को आपने मैनेज कर लिया, दैन सेकंड स्टेज को जो है ना वो प्रिपेयर करना है डिलीवरी के लिए पेशेंट को। ओके हो गया। और इस स्टेज में ना बहुत ज़रूरी है फ़ीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना, ठीक है, ताकि फ़ीटल जो है ना डिस्ट्रेस में ना जाए। प्रिपेयर फॉर डिलीवरी इंक्लूडिंग पोजीशनिंग द मदर एंड हैविंग नेसेसरी इक्विपमेंट रेडी। अच्छा जी, जब हमने पेशेंट को रेडी करना है डिलीवरी के लिए तो उसके जो सारे इक्विपमेंट्स वगैरह है, हो सकता है कि उसकी एपी हो सकता है कि सिजेरियन हो, या हो सकता है लास्ट टाइम जो है ना चांस इस तरह बन जाता है। तो आपने सारी चीज़ों को जो है ना प्रिपेयर कर लेना है। सपोर्टिव केयर देनी है, पेन को मैनेज किस तरह करना है, वही एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देनी है, ब्रीथिंग टेक्निक्स उसको देनी है, ठीक है। इसके अलावा पोजीशनिंग ऐसी उसको बतानी है जिससे कंफर्ट और फीटल डिस्ट्रेस जो है वो उससे बचा जा सके। हाइड्रेशन न्यूट्रिशन के बारे में उसको गाइड करना है, बल्कि जो है ना एक नर्स स्पेशली जो है ना हाइड्रेशन के लिए
होनी चाहिए, ताकि थोड़े थोड़े टाइम बाद जो है ना उसको ओरल फ्लूइड या लाइट स्नैक्स वगैरह जो है ना वो देती रहे। फिर उसके बाद आ जाता है जी मॉनिटरिंग एंड इंटरवेंशंस। फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना है, मैटरनल वाइटल साइन, और इसके अलावा जो है ना प्रोग्रेस को हमने देखते रहना है। अच्छा, डिलीवरी की प्रिपरेशन में जो है ना कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो जो भी इक्विपमेंट्स है ना वो रेडी कर लेने हैं, और इसके अलावा एपिस्टोमी के जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसको भी प्रिपेयर कर लेना है। दैन इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी अगर हो सकता है बाय चांस जो है ना इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो तो फोर्सेप और वैक्यूम एक्सट्रैक्शंस वो भी आपने सारा कुछ रख लेना है। अच्छा, सेकंड स्टेज में जो है ना बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है, प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज हो सकती है, और शोल्डर डिस्टोशिया। बच्चा जो है ना, बच्चे का जो शोल्डर है ना वो नहीं जल्दी से डिलीवर हो पाता, तो उसको हम शोल्डर डिस्टोशिया बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन सेकंड स्टेज में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती हैं कि पेशेंट को किस तरह असेस करना है, किस तरह उसकी डिलीवरी को प्रिपरेशन करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करनी है, और सेकंड स्टेज के जो है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। इसके अलावा पोस्ट डिलीवरी केयर में जो है इनिशियल्स असेसमेंट करते हैं। इनिशियल्स जैसे ही बच्चा डिलीवर हो गया तो उसका एपगार स्कोर, उसका वेट और ओवरऑल वेलबींग को चेक करना इनिशियल असेसमेंट में आएगा, और ये भी मैनेजमेंट में ही इंक्लूड है। इसके अलावा मैटरनल केयर में हम पोस्टमार्टम केयर और इसके अलावा वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे, और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस को हम चेकआउट करेंगे। अच्छा जी, थर्ड स्टेज जो है ना बार बार पेपर में आती है, और ये बहुत ही ईजी तीनों जो स्टेजेस है ना बहुत ईजी हैं। बस एक दफ़ा अगर आप परफॉर्म कर दें इस चीज़ों को और मैनेज करना सीख लें तो आप फिंगर टिप्स पे आपको ये चीज़ें हो जाएंगी। थर्ड स्टेज है ना उसमें जो है ना सारा काम तो हो चुका है। वो फर्स्ट स्टेज में आपको पता है कि डायलिटेशन भी हो गई, बेबी डिलीवर हो गया। देन थर्ड पे जो है ना आ जाता है जी प्लेसेंटा को डिलीवर करना, और उसमें उसको किस तरह मैनेज करना है। प्लेसेंटा आसानी से डिलीवर नहीं हो पाता, वो भी जो है ना उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं कि थर्ड स्टेज को मैनेज किस तरह करना है। थर्ड स्टेज के जो है ना ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव वो यही होते हैं कि प्लेसेंटा को डिलीवर करना है। इसके अलावा पोस्टमार्टम हैमरेज उसे प्रिवेंट करना है पेशेंट को, और उसके अलावा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करना है। ज़ाहिर सी बात है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी तो यूट्रस अपनी जगह पे जाएगी और ब्लीडिंग थोड़ी स्टॉप होगी। अच्छा जी, इसको सबसे पहले तो जो है ना वो हम ऑक्सीटोसिन एजेंट जो है ना वो यूज़ करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो है ना जैसे ही बच्चा डिलीवर हो गया है तो हम ऑक्सीटोसिन उसको देंगे ताकि जो है ना उसकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट हो सके। अच्छा, अब बेबी तो डिलीवर हो गया, जब तक हम जो है ना यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तब तक जो है ना प्लेसेंटा डी अटैच नहीं होगा वहाँ से। जो है ना जहाँ पे धंसा हुआ है या जहाँ पे अटैच है यूट्रस की जो लेयर है एंडोमेट्रियम में अटैच होता है प्लेसेंटा, जब तक जो है ना वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगी यूट्रस में तो कैसे जो है ना वो प्लेसेंटा रिमूव होगा। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन की मदद से जो है ना वो हम प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं। ये वाइवा में भी सवाल आता है कि अगर प्लेसेंटा रिमूव नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए। तो ये इसका बेहतरीन हल यही है, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन CCT, ठीक है। इसमें जो है ना फोर्सेप के ऊपर अम्बिलिकल कॉर्ड को रैप करते हैं, देन जो है ना एब्डोमिनल मसाज करते हैं जिसकी वजह से जो है ना यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है और प्लेसेंटा को आउट होने में थोड़ी आसानी होती है। यूट्राइन मसाज जो है वो बहुत ज़रूरी है इस प्रोसीजर में। ये मैनेजमेंट में तीनों चीज़ें आएंगी। पहला जो है ऑक्सीटोसिन एजेंट, उसको एडमिनिस्टर करेंगे CCT के ज़रिए, और इसके अलावा यूट्राइन मसाज। अच्छा, थर्ड स्टेज में ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसा कि रिटेन प्लेसेंटा अगर 30 मिनट से अबव जो है वो 30 मिनट्स हो गए हैं प्लेसेंटा रिमूव नहीं हो रहा तो उसको हम रिटेन प्लेसेंटा कहेंगे, और ये हम जो है ना वो मैनुअल या सर्जिकल इंटरवेंशन से रिमूव करें। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने पेशेंट को पोस्टमार्टम हैमरेज से किस तरह जो है वो प्रिवेंट करना है।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है या किसी भी चीज़ से जो है ना, जिससे उसका पोस्टमार्टम हैमरेज जो है ना वो प्रिवेंट हो सके, या यूट्राइन अटोनी, अगर यूट्रस अगर अपनी जगह पे नहीं जा रही तो फिर क्या करना है, यूट्राइन मसाज करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ऑक्सीटोसिन एजेंट ही इसमें यूज़ करते हैं। पोस्ट डिलीवरी केयर, यानी जैसे ही डिलीवरी हो गई है प्लेसेंटा की, उसके बाद हमने मैटरनल वाइटल साइंस को देखते हैं। ये हमने चेक करते रहना, माँ और बच्चे दोनों को साथ साथ मोनिटर करते रहना है। ये तीनों स्टेजेस में आपको बोला है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूट्राइन टोन, और इसके अलावा पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली तौर पर उसको गाइड करना, उसको सपोर्ट करना कि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इट्स ओके, ठीक है। देन जो है ना इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट, इसकी अहमियत क्या है कि इससे जो है ना पेशेंट जो है पोस्टमार्टम हैमरेज से जो है प्रिवेंट हो सकता है। इसके अलावा ब्लीडिंग रिड्यूस, जैसी बात है जब पोस्टमार्टम हैमरेज नहीं होगा तो वो उसकी जो ब्लीडिंग है वो रिड्यूस, ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस प्रमोट होंगी। तो ये सारी जो मैनेजमेंट है आपको समझ आ चुकी होंगी, कितने इजी वे में, कितनी सिंप्लिसिटी के साथ मैंने हेडिंग के साथ आपको एक्सप्लेन कर दी है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको हेडिंग बना के आप लिख लें, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ठीक है। इन तीनों स्टेजेस में से कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर पेपर में पूछा जाएगा और आपने बिल्कुल जो है ना इसी तरह एक्सप्लेन करना है जैसे आपको मैंने बताया। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जिन स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो वो ज़रूर कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर बनाई जाएगी। लेकिन आप ज़रूर बताया करें कि जो है ना हमें ये टॉपिक मैडम करवा दें। सिलेबस तो इतना ज़्यादा है, नोट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे बने हुए हैं। और ये है कि जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स करीब हैं वो इतना लेंथी करने की बजाय जो है ना नोट से शॉर्टकट में तैयारी करें ताकि वो अच्छे नंबरों से पास हो सकें। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।